आज हम लोग एक और एंटी लियोपैथिक एजेंट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है बुसल्फान। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन कीजिए बुसल्फान को, डिफाइन बुसल्फान या राइट अबाउट बुसल्फान, और इसका आपको बताना है कि यूजेस क्या है, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, इसके स्टोरेज कंडीशन क्या है, इसका ब्रांड नेम क्या है, तो आप क्या जवाब लिखोगे। तो सबसे पहले आपको इसका जो डेफिनेशन है उसमें आपको 3 से 4 लाइन यूज़ कर लेनी है कॉपी की। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि बुसल्फान इज़ ए एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो बुसल्फान क्या है? एक एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है। फिर उसके बाद फुल स्टॉप देने के बाद फिर से आप लिख दीजिए कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटी कैंसर एजेंट। यानी आप इसको एक और लाइन लिख दीजिए जिससे आपकी कॉपी भर जाएगी कि ये क्या है, एंटी कैंसर एजेंट है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि इट्स कम इन अ ग्रुप ऑफ एल्केलेटिक एजेंट, यानी ये किस ग्रुप में आता है, तो ये एल्केलेटिक एजेंट में आता है। ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। फिर से आप नीचे में क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग लिख करके डैश दे करके लिख लीजिएगा कि इट इज़ कम इन एल्केलेटिक एजेंट। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसका यूजेस लिखना है। तो यूजेस में आप लिखेंगे कि बुसल्फान जो ड्रग है वो क्रोनिक माइलोजेनेसिस ल्यूकेमिया में दिया जाता है। अब ये है क्या क्रोनिक माइलोजेनेसिस ल्यूकेमिया? तो जब किसी व्यक्ति में उसके शरीर के अंदर जहाँ पर रक्त बनता है, रक्त कहाँ बनता है? बोन मैरो में। तो जो बोन मैरो में रक्त बनती है तो रक्त में 3 पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। तो जब बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी की मात्रा और उसका उत्पादन बढ़ जाता है, यानी वो ज़्यादा बनने लगता है, तो हमारे शरीर में ये ल्यूकेमिया वाली बीमारी हो जाती है। यानी कि हमारा शरीर जो है ये ब्लड कैंसर बन जाता है। और कौन सा ब्लड कैंसर है? आपको डब्ल्यूबीसी का ब्लड कैंसर है। तो जब आप सीबीसी टेस्ट करवाएंगे यानी कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपके रक्त में जो सीबीसी की जो डब्ल्यूबीसी की मात्रा है यानी श्वेत रक्त कणिकाएं की जो मात्रा है वो बढ़ी हुई मिलेगी। तो इसी को ठीक करने के लिए बुसल्फान ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है कि जो स्टीम सेल होते हैं बोन मैरो में, उसके ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी इस ड्रग का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर जो स्टीम सेल का ट्रांसप्लांटेशन है उसके करने से पहले कीमोथेरेपी का हैवी डोज दिया हुआ होना चाहिए और साथ ही रेडिएशन थेरेपी या तो दी हुई होनी चाहिए, या तो कीमोथेरेपी मरीज को दी हुई होनी चाहिए या कभी कभी रेडिएशन थेरेपी भी मरीज को दी जाती है। उसके बाद ही स्टीम सेल का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। उसके बाद इसका स्टोरेज किस तरह से करेंगे, तो ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होने के साथ साथ इसको जो है कूल प्लेस में रखना चाहिए, ड्राई प्लेस में रखना चाहिए, लाइट से दूर रखनी चाहिए।